जिस शहर की रक्षा विंध्य पहाड़ों की श्रृंखला कर रही हो और जिसकी गोद में स्वयं मां गंगा हो, वो शहर हो ना हो, मिर्जा ही हो। मिर्जापुर और उसकी ऊंची पहाड़ी पर वर्षों से खड़ा ये चुनार किला अपनी शताब्दियों की कहानी खुद बयां करता है। लाल पत्थरों को जरा छू कर तो देखो, बीते युग की धड़कनें महसूस होंगी। कान लगाकर सुनो तो सही, अतीत की कथाएं परवान होंगी। जरा संवाद तो छेड़ो इनसे, वर्तमान की राहें आसान होंगी। मीरजापुर या मिर्जापुर, कुछ भी कह लीजिए, शहर एक ही है, पहचान एक ही है। मिर्जापुर इसलिए क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज अपनी ईस्ट इंडिया के कदम भारत में बढ़ा रहे थे, तो कहा जाता है कि जब वो इस इलाके में पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर व्यापार की बहुत सारी संभावनाएं नजर आईं। इसीलिए उन्होंने ये शहर यहाँ बसा दिया और उसका नाम रख दिया मिर्जापुर। मिर्जा का फारसी में अर्थ होता है रईस बाप की औलाद, तो व्यापारियों का शहर था, शायद इसीलिए उसे मिर्जापुर कहने लग गए। मीरजापुर, स्थानीय लोग इसे अब भी मीरजापुर कहते हैं। मीरजापुर इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र की देवी का नाम मीर्जा भी है, इसीलिए शायद यहाँ के लोग इसे मीरजापुर भी कहते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, मिर्जापुर हो या मीरजापुर, शहर एक ही है, पहचान एक ही है और बहुत ही दिलचस्प शहर है। और मैं इस समय मिर्जापुर और वाराणसी के बीच इस भव्य चुनार फोर्ट के ऊपर खड़ा हूं। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच गंगा किनारे स्थित है ये लगभग 2500 साल पुराना चुनार किला। चुनार दुर्ग जो है ये 3 दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो पौराणिक दृष्टिकोण से, दूसरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और तीसरा सामरिक दृष्टिकोण से। पौराणिक दृष्टिकोण से जो इसका नाम है चुनारगढ़, वो मूल रूप से उसको चरणाद्रिगढ़ कहते हैं। और द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूरी धरती मांगी, तो उन्होंने 3 कदम में जो पूरा धरती आसमान और सब मापा था, तो उसमें पहला कदम चुनार पे पड़ा था। गुप्त राजाओं के काल में यह एक तपस्थली के रूप में विद्यमान था। उसके थोड़ा और पीछे चढ़े, इस किले के निर्माण की जो बात की जाती है कि इसे विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसके बहुत से चरण हैं। जो इमारतें आज इस दुर्ग में दिखाई दे रही हैं वह लगभग मुगल पीरियड की और उसके बाद ब्रिटिशर्स की काल की हैं। फिर इस किले का जो सबसे महत्व बढ़ा युद्ध की दृष्टि से, आप जहां खड़े हैं, यह चुनार की पहाड़ी एक ऐसे जगह पे है जहां पूरे उत्तर भारत में चलने वाली सेना या व्यापारिक कारवां यहाँ की निगरानी से बच के नहीं जा सकता, चाहे वह जल के रास्ते से जाए या थल के रास्ते से जाए। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से जिसके पास यह दुर्ग रहा, उत्तर प्रदेश में वो सबसे शक्तिशाली रहा। ऐसा कहा जाता है कि 12वीं सदी के आसपास एक यहाँ राजा राय पिथौरा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी रानी सोनवा के लिए सोने का मंडप बनवाया, इसीलिए इसको सोनवा मंडप कहते हैं। तो ये मंडप सोने का तो नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती अगर आप देखें तो किसी चीज़ से कम नहीं है। ऊपर अगर इसकी छत को देखें तो आपको लगेगा कि लकड़ी के जो पहले इमारतें बनती थीं, छतें बनती थीं, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये पत्थरों में उकेरा गया है। राजा विक्रमादित्य के भाई भारतीहरि सब राजपाट की मोहमाया छोड़कर जब संत बन गए थे, तब तपस्या के लिए चुनार आए थे। भारतीहरि अपना पूरा जीवन यहीं रहे और यहीं पर उनका निधन हुआ। ये भर्तृनाथ की समाधि है, क्योंकि भर्तृनाथ को कहा जाता है कि वो राजा थे और उन्होंने राजपाट छोड़ करके वो योगी हुए, इसीलिए राजयोगी भर्तृनाथ उनको कहते हैं। अब हम लोग इसके बैरक्स की तरफ चल सकते हैं। ब्रिटिशर्स ने 18वीं शताब्दी में इस पूरे एरिया पे कब्जा किया, तो सबसे पहले उन्होंने चुनार को अपना केंद्र बनाया और पूरे उत्तर भारत में उन्होंने अपना आधिपत्य बनाया। तब चुनार को उन्होंने अपना शस्त्रागार बनाया, तो उनके अस्त्र शस्त्र का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ पे जितने राजनीतिक युद्धबंदी होते थे उनको यहाँ लाया गया। तो ये जो बैरक्स हैं उन्हीं राजनीतिक युद्धबंदियों के लिए बनाई गई हैं। इस किले का एक और रोचक हिस्सा है वो बंगला, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के भारत में पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस बंगले को चुना और कई वर्ष इस बंगले में बिताए। This house was occupied in 1781 by Warren Hastings. कहते हैं किरदारों से लंबी होती है उनकी कहानियां, तभी तो किरदारों के मिट जाने के बाद भी
कहानियां जिंदा रहती हैं। 21 कमरे इसमें हैं जब वॉरेन हेस्टिंग ने इसको छोड़ा था। और इस दुर्ग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है सन डायल। सन डायल मतलब कि सूर्य की मूवमेंट के आधार पर चलने वाली जो टाइम बताया टाइम पता है। इस पे अभी भी आप खड़े हो तो इसकी टाइम की एक्यूरेसी लगभग वैसी ही होगी जैसे आपके इस घड़ी की है। जी अब इधर से सन की रोशनी आ रही है जी। तो आप इधर देख सकते हैं ये छाया है और ये बना हुआ है। तो जी। अभी हमारा 3 के पास 3 से थोड़ा कम इस समय एग्जैक्टली 2:58 हो रहा जी। है और आप देखें ये घड़ी वहाँ वाह। पे। सुबह सूरज उधर से आएगा तो वो टाइम आपको इधर से मिलेगा, शाम को सूरज इधर है तो टाइम आपको इधर से बस मिलेगा। जैसे दोपहर बादल के- आते होंगे तो दिन भर सोते रहते होंगे वो लोग। अपने घर में वॉल क्लॉक को निकाल कर रखा, ये रखने की जगह होती है मेरे पास में, तो मैं ये रखता। क्या कहूँ सर, मैं तो ये ऐसी जगह जब जाता हूँ ना और उसके इतिहास के बारे में जब मैं सुनता हूँ तो बहुत समय लगता है उसे प्रोसेस करने में एग्जैक्टली कि कैसे वो दौर था, कैसे वो लोग थे, कैसी वो सोच थी। और ये दौर एक अलग दौर है। आगे है जाऊंगा खूबसूरत ओझला पुल जो जोड़ता है 2 शहरों को। देखेंगे नमामि गंगे का उत्तर प्रदेश में एक और सकारात्मक कदम। मिर्जापुर के पीतल के बर्तनों को बनाने की कला को जानूंगा थोड़ा करीब से। फेटुए का चखूंगा नायाब स्वाद।